हेलो स्टूडेंट्स। हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और फाइंड आउट करते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन सेज ए पेंडुलम क्लॉक loses 12 seconds per day if the temperature is 40 degrees Celsius and goes fast by 4 days per 4 seconds per day if the temperature is 20 degrees Celsius. Find the temperature at which the clock shows the correct time. ओके, सो हमें बताना है कि टेम्परेचर, वो टेम्परेचर बताना है जब क्लॉक क्या कर रही है, समय करेक्ट टाइम को शो कर रही है। राइट, तो सबसे पहले इसकी की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इसका। की कॉन्सेप्ट, राइट, यहाँ पे हम यूज करेंगे टाइम लॉस पर डे एंड टाइम गेन पर डे। राइट, टाइम लॉस एंड गेन पर डे। ठीक है, इसका रिलेशन यूज करने वाले। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हम मान लें कि टी बी द टेम्परेचर एट विच टाइम is correct. Let T is the temperature. T is the temperature at which clock is correct. Clock shows the correct time. Right? T को हमने क्या मान लिया, जब क्लॉक हमारा करेक्ट टाइम शो कर रही है। ठीक है, T मतलब टेम्परेचर। तो हमें रिलेशन पता है, टाइम लॉस पर डे के हिसाब से जो रिलेशन होता है वो क्या होता है हमारे पास, टाइम लॉस पर डे इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, राइज इन टेम्परेचर इंटू 86400। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। सिमिलरली जब हम टाइम को गेन करेंगे तो उसके लिए रिलेशन क्या हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा टाइम गेन पर डे इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा। ठीक है, अब टाइम गेन हो रहा है तो टेम्परेचर का क्या होगा, ड्रॉप होगा, तो यहाँ लिख देंगे ड्रॉप इन टेम्परेचर, ड्रॉप इन टेम्परेचर इंटू 86400। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं, राइट, इक्वेशन मतलब राइज इन टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 40 माइनस टी। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल टेम्परेचर वो कितना 40 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 40 माइनस टी, 40 माइनस टी। राइट, और ड्रॉप इन टेम्परेचर होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा टी माइनस 20। ओके, तो अब क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को सेकेंड से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड। राइट, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, टाइम लॉस्ट पर डे। ठीक है, तो लॉस कितना हो रहा था हमारे पास लॉस हो रहा था 12 सेकेंड पर डे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 12 इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा, राइज इन टेम्परेचर कितना था 40 माइनस टी इंटू 86400। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब इसको डिवाइड करना है इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो टाइम जा रहा था, ठीक है, जो टाइम गेन हो रहा है वो कितना है 4 सेकेंड पर डे, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस डिवाइडेड बाई होल हाफ अल्फा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास था ड्रॉप इन टेम्परेचर, तो वो था हमारे पास टी माइनस 20 इंटू 86400। ठीक, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 12/4 इज इक्वल्स टू 40 माइनस टी डिवाइडेड बाई टी माइनस 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12t माइनस
24 इन 0 इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16 0 माइनस 4t, राइट। अब t के टर्म्स को एक साइड करते हैं और कांस्टेंट को एक साइड करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12t प्लस 4t इज इक्वल्स टू 160 प्लस 240। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16t इज इक्वल्स टू 004, राइट। तो यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर कितना आ जाएगा, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड टेम्परेचर जब हमारी जो क्लॉक है वो क्या करेगी, करेक्ट आंसर, करेक्ट टाइम शो करेगी। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन। थैंक यू।